मतलब कि रोजगार का जरूरत नहीं है, 10-10 हज़ार दे दिए, 2 लाख दे देंगे, उतने में ज़िंदगी पार। 2 लाख आने वाला है, उस 2 लाख में पूरी ज़िंदगी पार हो जाएगी, या फिर 30 साल के लिए, 40 साल के लिए हमें रोजगार की जरूरत बिहार में है, क्योंकि आपके घर में कहीं ना कहीं आपके पति, आपके बेटे, आपकी बेटी जो पढ़ रहे होंगे, उनको रोजगार चाहिए। ये आप कहाँ से सुन लिखा, हम लोग अफवाह फैला रहे हैं सब। अब जो मोबाइल पर देता है, फेसबुक पर देता है, तो वो सब किसका अफवाह फैला हुआ है? 2005 से पहले कुछ नहीं था। 2005 से पहले आप लोग कपड़े नहीं पहनती थी, बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कह रही कि 2005 से पहले कुछ नहीं। आपका जन्म कब का? अब ज़्यादा सवाल दीदी लोग हैं, इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने में। इन लोगों से बात करेंगे कि लोग कहाँ से आई हैं और ये लोग कितने बजे यहाँ पहुँची है। कब आप लोग आई हैं सुबह में? सुबह 10:30 बजे। 10 बजे यहाँ पहुँच गई थी आप लोग? जी। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था क्या था यहाँ पे? यहाँ पे तो नहीं था हम लोगों के लिए, मगर हमारे जीविका की तरफ से था। अच्छा, मतलब जो आप लोगों में एक प्रमुख होती हैं वही व्यवस्था की थी? जी। आप लोगों में प्रमुख कौन है जी इसमें? अभी तो वो है। अच्छा, ये है। अच्छा, इनसे हम बात करेंगे। थोड़ा साइड होकर ना चाची, थोड़ा सा बैठ जाइए 1 मिनट। आप जीविका प्रमुख है सबकी? जी नहीं, हम CF कैडर हैं। हमारे प्रमुख AC सर हैं, उसके ऊपर BPM मैडम हैं, उन लोग के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। कितने टीम का तुम आप एक मालिक हैं? हाँ, हम एक पंचायत के हैं, मेरे अंडर में 4 बस से आई हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप लोग कितने बजे यहाँ पहुँच चुके हैं सुबह में? हम लोग को तो आना था 7 या 8 के बीच में, लेकिन हम लोग को रास्ता में काफ़ी सारा जाम मिला, काफ़ी सारा सामना करना पड़ा, इसी कारण हम लोग को आने में लेट हो गया। अच्छा, तो खाने पीने की व्यवस्था यहाँ कैसा रहा आप लोग? यहाँ पे तो कुछ व्यवस्था नहीं था। हम लोग का सुबह में ही हम अपने ऑफिस से सारा नाश्ता का व्यवस्था किए और हम अपने दीदियों को नाश्ता गाड़ी में ही सबको बंटवाए थे। नाश्ता में क्या आप लोग का था? नाश्ता में हम एक पंचायत में 2 बस में तो हम पूरी सब्जी करवाएं, और यहाँ पे हम लोग वही नाश्ता में क्या रहेगा, लिट्टी है, वही नाश्ता जो दीदी कर रही हैं वो है। अच्छा, नीतीश जी का चुनाव से पहले सबको 10-10 हज़ार मिल गया था। जी हाँ, बिल्कुल। वो भागदौड़ में काफ़ी हम लोग को मेहनत करना पड़ा, और वो दौर कुछ ठीक भी नहीं था। ऐसे होता कि अभी फ़िलहाल में आधा से ज़्यादा महिला का पैसा नहीं आया उसमें। अभी तक नहीं आया? हाँ, आधा का आ गया है, आधा का भी बाकी है। हम लोग तो ऑफिस से एंट्री कर चुके हैं, फिर भी अभी तक महिला के खाता पे पैसा नहीं आ गया। इससे अच्छा होता कि वो रोज़गार ही दे देते हैं। यहाँ पे बिहार में रोज़गार के भी बहुत कमियां हैं, महिला तो 10 हज़ार में रोज़गार कर नहीं पाएगी। तो क्या लगता है, आप एक जीविका चलाती हैं, लोग 1-1 रुपया इकट्ठा करके आपको देते होंगे, तो क्या लगता है कि इस जो 10 हज़ार दिए हैं, इनसे पूरी जो जीविका है उसका घर परिवार चल जाएगा, फिर रोज़गार चाहिए पूरे सब लोग? ऐसे तो छोटा मोटा रोज़गार महिला लोग कर सकती हैं, जैसे कि बकरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, छोटा मोटा उद्योग कर सकती हैं महिला। और बड़ा उद्योग के लिए वो ऐलान भी किए हैं कि 2 लाख रुपया तक आगे किस्त में देंगे। 10 हज़ार में कितना बकरी खरीद के लाएंगे? 2-3 बकरी हो ही जाएगी। 2-3 बकरी से क्या होगा? वो अपना जिसके घर में 5 परिवार हो, 2 छोटे-छोटे बच्चे हो, पति पत्नी हो, 5 परिवार हो, तो उसमें 2-3-10 हज़ार में क्या हो सकता है? अगर महिला चाहेगी, उनमें एक्टिव महिला रहेंगी, तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं 10 हज़ार से। वो छोटा मोटा कोई भी काम छोटा मोटा से ही बढ़ा जाता है उससे। आप लोग को उम्मीद था कि 10 हज़ार हम लोग को मिलने वाला है फ्री वाला? जी नहीं, उम्मीद तो नहीं था। मतलब चुनाव के पहले ही अनाउंसमेंट हुआ कि महिला के खाता पे 10 हज़ार जाएगा। अच्छा, ये जो 10 हज़ार आया है, जो लोग जीविका में नहीं जुड़े हुए हैं, वो उन लोगों को भी सुन रहे हैं कि फॉर्म कैसे तो फिलअप हो रहा था, उसका प्रोसेस बताइएगा। उसका बहुत प्रोसेस था। जैसे कि जो दीदी जीविका में जुड़ी थी उनका पैसा आना था, और जो दीदी नहीं जुड़ी तो वो भी 10 हज़ार की वजह से जीविका में जुड़ना चाहिए। तो उसके लिए ऐलान हुआ कि जो महिला समूह में नहीं जुड़ी हुई हैं वो महिला को जोड़ा जाए। तो उसके लिए हम लोग का CM दीदी का, जैसे कि ये CM दीदी हैं, वैसे ही हर गाँव में 1 से 2 CM दीदी होती हैं, वो समूह बनाई, सभी जो महिला नहीं जुड़ी थी वो महिला को जोड़ी हैं, और उसका भी फॉर्म एंट्री हुआ है ऑफिस में। अच्छा, क्या लगता है कि जो 10 हज़ार फ्री वाला तो काम खत्म हो गया, चुनाव हुआ बस काम खत्म, जो 2 लाख रुपया मिलने वाला है, क्या लगता है कि सबको 2 लाख में उनकी घर परिवार चल जाएगा, या फिर उनको प्रॉपर रोजगार चाहिए? इसका तो अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं ऑफिस से हुआ है हमारे जीविका से, लेकिन सुनने में आया है कि 2 लाख की किस्त मिलेगा। उसके लिए बड़ा प्रोसेस है कि महिला को रोज़गार दिखाना पड़ेगा। जो महिला छोटा मोटा अपना रोज़गार की हुई हैं उन्हीं का वो 2 लाख का फॉर्म भराएगा। रोज़गार में क्या हो सकता है? रोज़गार में किराना दुकान हो सकता है, श्रृंगार स्टोर हो सकता है, बकरी पालन, भैंस पालन, मुर्गी पालन। जो महिला इच्छुक है, जो रोज़गार जो दिखाएंगे उसी प्रोसेस पे उनको पैसा मिलेगा। अच्छा, आपने पता की है कि जितने लोगों का पैसा मिला है 10 हज़ार में, कितना लोगों ने बकरी ले लिया, कितना लोगों ने श्रृंगार का दुकान कर लिया, कितना लोगों ने किराना दुकान कर लिया?
अभी तो आधा महिला का पैसा ही नहीं आया है। कोई कोई महिला जो ग्रुप में फ़ोटो हम देखे हैं तो कोई फ़ोटोकॉपी का दुकान, प्रिंटर जो होता है उसका दुकान खोली, कोई बकरी पालन खोली हुई है, कोई बत्तख पालन खोली, मतलब पूरा का तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कोई कोई महिला अपना रोज़गार की हुई है। अच्छा 10,000 से काम चल जाएगा, फिर प्रॉपर घर परिवार जो घर में बड़े लोग हैं उनको बिहार में रोज़गार चाहिए या फिर नहीं चाहिए? रोज़गार तो सबको चाहिए, रोज़गार चाहिए। तो क्या लगता है कि जो सरकार बनी है, जो लाठियाँ कुछ एक साल पहले दिसंबर के महीने में इसी गांधी मैदान में लाठियाँ मारी जा रही थी लोगों को, जो स्टूडेंट थे उनको लाठियाँ बरस रही थी ठंड के महीने में, तो क्या लगता है कि अब की बार रोज़गार मिलेगा फिर लाठियाँ वैसे ही बरसेगी? देखिए माननीय श्री नीतीश कुमार जी बहुत किए बिहार के लिए। 2005 से पहले कुछ नहीं था, उसके बाद फिर आप वहीं करें कुछ नहीं था। 2005 के नीतीश वाला बात हम बोलेंगे। अच्छा देखिए वो नीतीश जी बोलते हैं कि 2005 से पहले आप लोग कपड़े नहीं पहनती थी, बात सही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर करें कि 2005 से पहले कुछ नहीं। आपका जन्म कब का? आप ज़्यादा सवाल मत नहीं करिए। पता कब का है जन्म, बताइए। मेरा 2003 का है। 3 का है, तो फिर आप 5 वाला बात कैसे आपको याद आ गया, बताइए। टीवी पे देख के। टीवी पर क्या दिखाता है? टीवी पर कुछ दिन पहले देखा कि धर्मेंद्र जी मर गए हैं, नहीं ऐसा कुछ। जिंदा है अभी, मतलब देखिए आप ही लोग जैसे न डाल देते हैं झूठ सच, आप ही लोग न फैलाते हैं बात को। एक बताइए फैलाते हैं क्या- आप ही लोग ना हैं, क्या हम फैला लोग तो नहीं फैलाते हैं। क्या फैला रहे हैं? कोई भी चीज़ की थी, धर्मेंद्र जी मर गए या तो 5 साल पहले कोई कपड़ा नहीं पहनता था, क्या पहनता था, वो सब सारा चीज़ तो आप ही लोग करते हैं। जैसे बहन जी बोली कि हम लोग तो 1 मिनट सुनिए, एक मिनट। बहन जी बोली 2005 से पहले कुछ नहीं था। नीतीश जी खुद मुंह से बोलते थे 2005 से पहले सब कपड़ा पहनता था जी, तो इनसे पहले आप हैं तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, कितना नॉलेज होगा। 2005 में पहले कपड़ा कैसे नहीं पहनते लोग थे, लोग सब कोई पहनता था। तो फिर कैसे नीतीश जी कहते हैं, बताइए। अब नीतीश जी से हम तो सुने नहीं है कि नीतीश जी खुद बोले हैं। तो फिर ये आप कहाँ से सुन लेकर हम लोग अफवाह फैला रहे हैं सब? अब जो मोबाइल पर देता है, फेसबुक पर देता है, तो वो सब किसका अफवाह फैला हुआ रहता है? हम लोग फैला देते हैं। मीडिया वाले तो ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा तो मीडिया वाले ही रहते हैं फैलाने। गोदी मीडिया है, नीतीश जी का मीडिया है, मोदी जी का तो मीडिया। आप ही लोग जैसा तो रहते हैं, आप कौन फैलाता है नहीं फैलाता है, वो तो फेसबुक का बात हम लोग मानते भी नहीं है। जो डाला हुआ रहता है हम लोग नहीं मानते हैं। अब जो मानते हैं वो माने। अच्छा क्या लगता है कि जो 2 लाख आने वाला है, उस 2 लाख में पूरी ज़िंदगी पार हो जाएगी या फिर 30 साल के लिए, 40 साल के लिए हमें रोज़गार की ज़रूरत बिहार में है? क्योंकि आपके घर में कहीं ना कहीं आपके पति, आपके बेटे, आपकी बेटी जो पढ़ रहे होंगे उनको रोज़गार चाहिए। हम अपना समझदारी से हम ये बताते हैं कि अगर जो रोजगार करना चाहेगा ना तो 1 रुपया से भी शुरू कर सकता है। कैसे हो जाएगा, बताइए। हो जाएगा। हम भी करना चाहते हैं। ये जेवाई महिला को 10,000 रुपया खरीद कर दिए हैं। आज वो 10,000 उसको 3 गो बकरी खरीद कर दिए, शुरू में 10,000 से खुद अपने तरफ से खरीद कर दिए। वो अभी 15 बकरी बनाई हुई है। कैसे बना ली? सिर्फ 10,000 से बनाई है और उसका प्रूफ है मेरे पास। अच्छा 3 को बकरी से 15 बकरी। हाँ 15 बकरी वो बनाई हुई है, अभी रखी हुई है। कैसे बना ली? महिला अगर चाहेगी तो बहुत कुछ कर सकती है, आत्मनिर्भर भी बन सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। मतलब और नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि रोजगार का जरूरत नहीं है, 10-10 हज़ार दे दिए, 2 लाख दे देंगे, उतने में जिंदगी पार जरूरत कैसे नहीं है जरूरत नहीं कैसे है, आगे भी देने के लिए बोल रहे हैं। मिल जाएगा लगता है। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा वो हम नहीं जानते, आगे के बात हम नहीं जानते। 2 लाख में काम चल जाएगा। में हेल्प होगा ना, रोजगार का हेल्प होगा ना। 2 लाख में तो कोई तो रोजगार जरूर खड़ा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। होगा ना। तो फिर काहे कर रहे हैं कि नहीं होगा? हम लोग को नीतीश कुमार जी पे विश्वास है, वो हम लोग के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे और कर भी रहे हैं। जीविका को खड़ा करने में नीतीश कुमार जी का ही हाथ है, उन्हीं का सपोर्ट है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। नहीं तो पहले घर में वही चूल्हा पे खाना बनाते रहते थे, बर्तन धोते रहते थे। आज उन्हीं का देन है कि हम जीविका लोग से आत्मनिर्भर मिला, हम लोग को रोजगार मिला जीविका से ही। घर में जाते थे, रोती रहती थी, 10 पैसा के लिए, 20 रुपया के लिए माने हस्बैंड नहीं देता था, नहीं देता, उसके लिए रोते रहती थी। आत्मनिर्भर हम घर में रहे हैं, हम कुछ दिन पढ़ लिख कर समझिए तो गोबर बने हुए थे, कुछ नहीं। जब से जीविका में जुड़े हैं, काम करना शुरू किए हैं, जो नहीं जानते थे वो भी जान गए। आत्मनिर्भर बने हुए, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अपने पेमेंट से अपने परिवार को चला रहे हैं, कपड़ा लता सारा चीज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जीविका से बहुत आदमी को अथी मिला, राहत मिला है। अब बहुत लोग जी रही हैं। महिला जिसका पति शराब पीकर मारता था, एथी करता था, वो छोटा मोटा रोजगार कर लिया है, वो अभी जीविका से अपना बाल बच्चा का भरण पोषण कर रही है। पति पी रहा है, जाए जे कर रहा है, जो कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, अच्छे से परिवार चला रही है। और उस तरह के बहुत सारी दीदी हैं, एगो हम नहीं हैं, बहुत सारी दीदी हैं। अब जीविका के कैसे करें कि गलत है? जीविका कभी गलत हम तो जीविका को नहीं बोले अभी तक। नहीं बोले हैं तो बोले एक बार बोले। उसी के लिए मोदी जी को वोट दिया गया है। जीविका की दीदी मोदी जी को किस लिए वोट दिए हैं कि जीविका से ढेर दीदी लोग को राहत मिलता है, क्या लोन भी मिल जाता है, सबसे कम इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है। कितना मिलता है लोन? 12% सालाना मिलता है, दिया जाता है। हाँ उसमें 7% जैसे अगर महीने दीदी जमा करती है नियम के साथ तो 60% उनका ब्याज लगता है, बाकी ब्याज उनके खाते में रहता है डाला हुआ। इस तरह से है।
वो दीदी के लिए बचत किया जाता है, पर नहीं जमा करती हैं। जीपा से बहुत दीदी लोग बैठी हुई हैं, लोन बैठ गई हैं, नहीं जमा करती हैं। 3-3 साल 5-5 साल कितना लोग बैठ गई हैं। हाँ, तो उनको तो इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही, बैंक चक्रवृद्धि काटेगा तो ज़्यादा लगेगा, बस यही है और कुछ नहीं है। इतना कम इंटरेस्ट पर कहीं लोन नहीं मिलता है। जब भी ज़रूरत पड़ता है, मुसीबत आता है, समूह साथ देता है, दीदी लोग का समूह साथ देता है, कोई साथ नहीं देता है। कहीं भी लेने जाएंगे 10 रुपये इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा, यहाँ पे फट देना मिल जाता है। ये चीज़ के लिए दीदी लोग नीतीश जी को वोट दिए, बल्कि 10,000 रुपया के लिए नहीं वोट दिए। 10,000 से कुछ होना नहीं जाना, आज आया कल ख़त्म हो गया है, उससे कुछ होना जाना नहीं है। जीविका चला रहे हैं, जीविका में बहुत सहयोग है, बहुत रोजगार में आ रहा है, दीदी लोग को राहत है। जब भी ज़रूरत पड़ता है, जब भी पैसा मिल जाता है, उस चलते दीदी लोग जीविका के नीतीश कुमार को वोट। तो चलिए, ये जीविका दीदी लोग थी और इन लोगों का कहना है कि जीविका बहुत अच्छा है। वैसे भी समाज में जीविका बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कभी जरूरत पड़ती है महिलाओं की पैसे की तो लोग जाती हैं और अपना जीविका से उठा लेती है। बाकी वीडियो बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।